मेरे प्यार की धुन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंचली पटूटी। आई एम आंचल, होप यू ऑल आर गुड। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है तो बहुत ही अच्छा लगेगा आज का वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो आज मैं जा रही हूँ झांसी, और झांसी में क्या करने के लिए जा रही हूँ आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो सुबह 8 बजे ही मेरी झांसी की ट्रेन थी दिल्ली से, तो मैंने घर से पहले तो मेट्रो ले लिया है स्टेशन तक जाने के लिए। एंड मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं झांसी, तो वो बस मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए थे। और जब मेरी ट्रेन आ गई, मैं ट्रेन के अंदर चली गई और वो वापस घर चले गए। और अब यहाँ से मुझे अकेले ही झांसी तक जाना होगा, और वहाँ झांसी स्टेशन पर मेरे भैया मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। तो मैं झांसी किस लिए जा रही हूँ ये बताती हूँ। झांसी में मेरे बड़े मामा जी रहते हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं और अब रेलवे से रिटायर होने वाले हैं, तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी रखी गई है, इसी के लिए मैं जा रही हूँ झांसी। तो अभी मैं पहुंचने ही वाली हूँ झांसी स्टेशन पर, और भैया पहले से ही वहाँ आ चुके हैं मुझे लेने के लिए, और मुझे कॉल करके बता दिए थे। तो मैं बस अपना हेयर ब्रश करके रेडी हो रही हूँ। ये हेयर ब्रश का लिंक अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके बताना। तो ये है दूसरा दिन झांसी में। कल जब मैं मामा के यहाँ पहुंची उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। आज है दूसरा दिन। तो आज हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे खाटू श्याम मंदिर के लिए, जो कि झांसी में ही है। यहाँ पर हमारा दर्शन भी काफी अच्छा हो गया, एंड दर्शन करने के बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। एंड शाम में हम लोग चले गए थे मामा जी के रेलवे वर्कशॉप में। ऐसा होता है कि जिस दिन रेलवे के एम्प्लॉय रिटायर होते हैं उस दिन उनके परिवार वालों के लिए रेलवे का वर्कशॉप घूमना अलाउड होता है। और पूरा वर्कशॉप घूमने के बाद जो फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार आए हुए होते हैं वो मामा जी की विदाई करवाते हैं और अपने साथ लेकर के वापस घर जाते हैं ढोल नगाड़े के साथ में। तो यहाँ पर ना जो भी चीजें बनी हुई हैं ये सारा ही वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। जैसे ये ताजमहल आप लोग देख रहे हो ना, ये टोटली वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और शाम को थी मामा जी की रिटायरमेंट पार्टी, और बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैंने कुछ ज्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। ये 2 फोटो है जो अटैच कर दे रही हूँ। और ये है डे 3 झांसी में। और पार्टी वाले रात में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, फिर रात में हम लोग सो गए थे। सुबह जब उठे तो फिर ना सब लोग जो भी आए हुए थे वो लोग प्लान कर लिए कि आज हम लोग जाएंगे ताजमहल घूमने के लिए। बट मामा मामी और उनके बच्चे ये लोग बोले कि ताजमहल जाने से अच्छा आप लोग ग्वालियर चले जाओ, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घूमने को। तो फिर बस हम लोग रेडी होकर के ग्वालियर के लिए निकल गए। झांसी से बस 2 घंटे की ट्रेन थी ग्वालियर के लिए, तो हम लोग बस ट्रेन लेकर के पहुँच गए ग्वालियर। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग गए ग्वालियर जू में, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल थे और बहुत अच्छा मौसम था ना, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो आप लोग भी देखो हमारे साथ में। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, ये 2024 का वीडियो है। मैं 2024 में गई थी झांसी और ग्वालियर, बट मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी किसी रीज़न से, तो बस मैं अब इसको एडिट करके पोस्ट कर दूंगी। ये दिन बहुत ही अच्छा था, मतलब बारिश वगैरह हो रही थी ना, तो मानसून सीजन में कहीं आप घूमने जाओ तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है बारिश में घूमने जाने की। तो यहाँ पर ना हम लोग बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे, जैसे कि चीता, टाइगर, और बहुत जगहों पर तो मैं वीडियो ही लेना भूल जा रही थी क्योंकि आज मेरा तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं था। मुझे सुबह से ही फीवर था, बट मैं दवा ले ली थी। जंगल में भटकते हुए बीहड़ ग्रिल्स के इन्फ्लुएंस किए हुए वीडियो के वजह से हम लोग यहाँ पे आके फंस चुके हैं, और यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मेरी फैमिली फंस गई है यहाँ पे।
प्यास बहुत लगी है, चले गए। प्यास लगी है, पानी भी नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा झूठ। तो इस क्लिप को कोई भी सीरियसली मत लेना, ये बस फनी वे में बनाया गया है। तो बस जू घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे ग्वालियर फोर्ट के लिए, और आप लोग मौसम देख सकते हो। और जब हम लोग ग्वालियर फोर्ट पर चढ़ाई कर रहे थे तब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि अब चढ़ा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल थक गए थे हम लोग। और ऊपर चढ़ने के बाद ना जो व्यू दिखा वो मतलब पूरा थकान ही उतार दिया। आप लोग देख सकते हो ग्वालियर फोर्ट के ऊपर से यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर दिख रहा है, लेकिन तानिया मित्तल का घर और फैक्ट्री नहीं दिखा। जस्ट जोकिंग, वो तो दिख भी नहीं सकता। लुक एट द व्यू, जस्ट वन क्लिक एंड ऑल ग्वालियर कैप्चर्ड। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर फोर्ट में, और फोर्ट के अंदर जाने के लिए उसका टिकट लगेगा। और इन फोर्ट में ना मतलब अलग अलग जैसे करके 4 फोर्ट अलग अलग करके थे। अब नाम क्या था मुझे इतना याद नहीं है, बट 4 या 5 कुछ ऐसे अलग अलग फोर्ट थे जिनके अलग अलग टिकट थे, अलग अलग प्राइस थे सबके। हम लोग टिकट ले ही रहे थे जब तक कि बारिश आ गई बहुत तेजी से। तो बस फटाफट टिकट लेकर के फोर्ट के अंदर घुस गए। और फोर्ट के अंदर जाते ही ना मुझे ना बिल्कुल राजस्थान वाली फीलिंग आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट ये पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं राजस्थान में आ गई हूँ। तो जब हम लोग फोर्ट के अंदर गए और 1-2 मंजिल नीचे गए ना, वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ पर लिटरली लाइट लगी हुई थी और फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इतने ज़्यादा चूहे थे कि मुझे बिल्कुल भूल भुलैया वाली वाइब्स आने लग गई थी और डर भी लगने लग गया था। और पीछे से ये मेरा भाई ये भूल भुलैया का गाना भी शुरू कर दिया था। मेरे प्यार की धुन। तो अभी हम लोग जहाँ पर है ना, ये प्रॉपर एक कोई महल था, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो भी महल है, हम लोग यहाँ पर थे ना, तो यहाँ पर एक ऐसा सीन भी हो गया था हमारे साथ में। तो हम लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट घूम घूम कर हम लोग एक ही जगह पे पहुंच जा रहे थे। ऐसा 4 या 5 बार हुआ हमारे साथ। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल सके, और हमारे पास कोई गाइड भी नहीं था। और ये था यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बावली, जहाँ पर पुराने ज़माने में रानियाँ आकर के नहाया करती थी, वही बावली। और बाहर निकलने के बाद पूरा फोर्ट कुछ ऐसा दिख रहा था, और इस फोर्ट के साथ मौसम पूरा 4 चांद लगा रही थी। मतलब बहुत ही सुहाना मौसम था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ मेरी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे। बस तो यहाँ पर कुछ देर रुक कर के हम लोग बस ये नज़ारे देख रहे थे और थोड़ी सी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करवाए, एंड उसके बाद कुछ खाया पिया, एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। और मैं कहीं भी अपना कैमरा ऑन करती थी नेचर का कुछ कैप्चर करने के लिए, तो मेरा भाई बीच में ही आ जाता था हर बार। वो देखो क्या है, गुप्त रास्ता। तो बस आज का दिन कुछ इस तरह निकल गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था ओरछा MP में। वहाँ पर एक छोटा सा कथा रखा गया था मेरे भाई की तरफ से, वही कथा था। उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, एक ही क्लिप है, ये है बेतवा नदी का क्लिप। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आने में इतना डिले हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।